Good morning, my dear students. Welcome you back in my online EVS class. Dear students, as you know, we are reading chapter 6. Chapter name is Birds. Today, we will continue the reading of this chapter. So, take out your EVS books and open lesson 6 in your books. Open last page of lesson 6 in your book. I hope you all have opened your EVS books. Let's start the reading of last page. Birds and their sounds. बर्ड्स एंड देयर साउंड्स, पक्षी और उनकी साउंड्स, उनकी जो आवाज़ें होती हैं. बर्ड्स यूज देयर टंग टू चर्प एज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. बर्ड यूज देयर टंग, TONGUE, टंग. टंग मीन्स जीभ. बर्ड्स अपनी टंग का यूज़ किस लिए करते हैं? चर्प करने के लिए करते हैं, मीन्स चहचहाने के लिए करते हैं. एज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बर्ड्स भी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं? चर्प करते हैं. COMMUNICATING, कम्युनिकेटिंग. बर्ड्स अपनी टंग से जो साउंड निकालते हैं, चर्प करते हैं, उसका यूज़ एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं. द साउंड्स, SOUNDS, साउंड्स मीन्स आवाज़ें, आर ऑफ टू काइंड्स. जो बर्ड साउंड निकालते हैं वो टू टाइप की होती हैं. कॉल एंड सॉन्ग. कौन कौन से टू टाइप होते हैं? कॉल एंड सॉन्ग. अ कॉल और अ चर्प इज मेड टू वॉर्न अदर्स ऑफ डेंजर. जब बर्ड्स कॉल करते हैं या चर्प करते हैं, चहचहाते हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? दूसरों को डेंजर से वॉर्न करने के लिए, सावधान करने के लिए चर्प करते हैं. सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ताकि जो दूसरे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. बर्ड्स टू टाइप की साउंड निकालते हैं, कॉल एंड सॉन्ग. कॉल जब वो करते हैं बर्ड्स, तो क्यों करते हैं? दूसरे बर्ड्स को वॉर्न करने के लिए करते हैं, ताकि वो अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकें. अ सॉन्ग इज साउंड विच इज़ म्यूजिकल. सॉन्ग क्या होती है? एक ऐसी साउंड होती है जो कि म्यूजिकल होती है, जो संगीत में ही होती है. कुकूज एंड नाइटिंगेल्स मेक सच साउंड्स. कुकूज है मीन्स कोयल है, या वह नाइटिंगेल्स है, वो ऐसी आवाज़ निकालती है. मीन्स उनकी जो आवाज़ होती है म्यूज़िक जैसी मीठी होती है. पैरेट्स कैन मिमिक ह्यूमन साउंड्स एंड कैन स्पीक लाइक अस. मिमिक का मीनिंग क्या होता है? MIMIC. मिमिक मीन्स कॉपी करना, इमिटेट करना. पैरेट्स जो है वो ह्यूमन साउंड की कॉपी कर सकते हैं, मीन्स वो हमारी तरह ही बोल सकते हैं. जो हम बोलते हैं हमारी नकल करके वो भी बोल सकते हैं. एंड कैन स्पीक लाइक अस, और हमारी तरह बातचीत करते हैं. पैरेट क्या करते हैं? हमारी आवाज़ की नकल करते हैं और हमारी तरह ही स्पीक करते हैं. नेस्ट. बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स. अब बर्ड जो है नेस्ट क्यों बनाते हैं, घोंसला क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपने नेस्ट में एग दे सकें. दे यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ, थ्रेड, वूल, ट्विग्स. TWIGS, ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स सूखी टहनियाँ. पेड़ की जो सूखी टहनियाँ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्विग्स. एंड स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ. स्ट्रिप्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, कपड़ों की कतरन. STRIPS, स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ टू मेक देयर नेस्ट. बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह का सामान यूज़ करते हैं. जैसे ग्रास है, स्ट्रो मीन्स ड्राइड ग्रास, सूखी हुई घास. थ्रेड मीन्स THREAD, थ्रेड मीन्स धागा. वूल मीन्स ऊन. ट्विग्स मीन्स सूखी टहनियाँ. एंड स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, कपड़े के कतरन या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े. टू मेक देयर नेस्ट, जिससे वो अपना नेस्ट बना सकें. दे यूज़ देयर बीक्स टू कलेक्ट दीज थिंग्स. अब बर्ड्स के हैंड तो नहीं होते, वो इस सामान को कैसे कलेक्ट करते हैं? अपनी बीक का यूज़ करते हैं इन सामान को कलेक्ट करने के लिए.
बीक्स को जब कोई भी ग्रास मिल जाता है या ड्राइड ग्रास मिल जाती है, थ्रेड, तो अपनी बीक से उठाकर उसे एक प्लेस से उस प्लेस पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने नेस्ट बनाना होता है। दे यूज देयर बीक्स टू कलेक्ट दीज थिंग्स एंड बिल्ड देयर नेस्ट, और अपना नेस्ट बनाते हैं। दे हैच देयर एग्स बाय कीपिंग देम वार्म इन द नेस्ट। अपने बर्ड्स जो एग देते हैं उनमें से, एग में से जो उनके बेबी निकलते हैं उसको वार्म रखते हैं ताकि उसमें से क्या निकल सके, छोटे छोटे बेबीज निकल सके। बर्ड्स जो है अपने एग पर बैठकर उसे वार्म रखते हैं, उस पर बैठते हैं जिससे उनको गर्मी मिलती है। Once the baby birds are strong enough to fly, they leave their nest. ENOUGH enough means plenty, काफ़ी। Once the baby birds are strong enough to fly, जब तक बेबी बर्ड इतने मजबूत नहीं हो जाते, इतने ताकतवर नहीं हो जाते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, मीन्स इतने बड़े नहीं हो जाते जब तक वो उड़ ना पाए। Once the baby birds are strong enough to fly, they leave their nest. जब बर्ड्स को लगता है कि उनके जो बेबीज़ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो उड़ सकते हैं, देन जो मदर बर्ड्स होते हैं या फादर बर्ड होता है वो उस नेस्ट को लीव कर देता है। बर्ड्स जो है अपने बेबीज़ की केयर करते हैं, उन्हें फीड करते हैं, उनके लिए नेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बर्ड नेस्ट बनाते हैं ताकि उसमें एग दे सके, उसे दे हैच देयर एग्स, अपने एग्स को हैच करते हैं। बाय कीपिंग देम वार्म इन द नेस्ट, कैसे करते हैं, उन्हें हैच कैसे करते हैं, ताकि उसको अपने एग्स को वार्म रख कर, जब जो बेबी बर्ड्स होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उड़ पाएँ, तो मदर बर्ड्स हैं, जो बड़े बर्ड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो उस नेस्ट को लीव कर देते हैं। क्लियर? Different types of birds live in different places depending on the climate of the place. Different टाइप के बर्ड जो हैं, डिफरेंट टाइप के पक्षी जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं। उनका लिविंग प्लेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मीन्स मौसम पर डिपेंड करता है। CLIMATE, क्लाइमेट मीन्स मौसम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. However, there are some birds that travel long distances, DISTANCES distances, to escape cold weather. फिर भी कुछ ऐसे बर्ड है, however means फिर भी कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स लंबी दूरी, जो एक प्लेस से बहुत दूर तक जाते हैं, टू एस्केप कोल्ड वेदर, ताकि वो अपने आप को ठंडे मौसम से बचा सके, ठंडे वातावरण से बचा सके। इन सर्च ऑफ फूड, और फूड की सर्च में जाते हैं। जब किसी प्लेस पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उन जो बर्ड्स होते हैं उनको फूड नहीं मिलता, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में फूड की सर्च में चले जाते हैं, अपने आप को कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। एंड टू ले एग्स, और एग्स देने के लिए चले जाते हैं। व्हेन द सीज़न चेंजेस, जब मौसम चेंज हो जाता है फिर ये बर्ड्स क्या करते हैं, दे रिटर्न टू द प्लेस वेयर दे बिलोंग टू, वो उसी प्लेस पर वापस आ जाते हैं जिस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर अपने लिविंग प्लेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने आप को कोल्ड वेदर से बचा सके, अपने लिए फूड सर्च कर सके और दूसरे कंट्री या दूसरे प्लेस पर जाके एग दे सके। फिर जब मौसम चेंज हो जाता है, जब मौसम उनके रहने के अनुकूल हो जाता है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री में वो वापस चले जाते हैं। दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन, MIGRATION, माइग्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मीनिंग है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाना, फिर वापस अपने प्लेस पर वापस आ जाना, उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन मोस्टली बर्ड्स क्यों करते हैं, सीज़न चेंज होने पर, मीन्स जिस कंट्री में वो रहते हैं जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो वो दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाते हैं।
दूसरे प्लेसेस पर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। MIGRATION, माइग्रेशन। Birds that migrate are known as migratory birds. Birds that migrate, 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 are known as migratory birds, MIGRATORY, migratory birds. और जो बर्ड्स एक प्लेस को छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, ऐसे बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। उस प्रोसेस को जिसमें बर्ड्स अपने कंट्री को या अपने लिविंग प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर रहने के लिए चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और मौसम चेंज होने पर वापस आ जाते हैं, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। और जो बर्ड ऐसा करते हैं, मीन्स जो बर्ड अपने कंट्री को छोड़कर, अपने लिविंग प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, इन बर्ड्स को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, MIGRATORY, माइग्रेटरी बर्ड्स। Clued in, unlike most birds that sing, a woodpecker drums its beak against the tree. जो बर्ड सिंग करते हैं, जैसे कुकू है या नाइटिंगेल है, उनके अगेंस्ट एक बर्ड ऐसा है जिसका नाम है वुडपेकर। वो क्या करता है, जब म्यूजिक सिंग करता है, जब गाता है तो क्या करता है, अपनी बीक को क्या करता है, अपनी बीक से ट्री ट्रंक को ड्रम की तरह हिट करता है, ड्रम की तरह बीट करता है। मीन्स जब वुडपेकर ने सिंग करना होता है, गाना होता है, तो वो क्या करता है, अपनी जो चोंच होती है उससे पेड़ का जो तना होता है उस पर चोट करता है, उससे उसे ड्रम की तरह बजाता है। अदर वुडपेकर्स कैन आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई विच बर्ड इट इज़ बाय द साउंड ऑफ द ड्रमिंग। दूसरे वुड पैकर्स को पता चल जाता है कि ये कौन सा वुड पैकर है जो ड्रम की साउंड निकाल रहा है। मीन्स वो जब वुड पैकर ट्री ट्रंक को अपनी बीक से ड्रम की तरह बजाता है तो दूसरे वुड पैकर इसका पता लगा लेते हैं कि कौन सा वुड पैकर ऐसी साउंड निकाल रहा है। केयरिंग फॉर बर्ड्स। अब हम बर्ड्स की केयर कैसे कर सकते हैं। बर्ड फीडिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ फीडिंग वाइल्ड बर्ड्स, ऑफन बाय मीन्स ऑफ बर्ड फीडर। बर्ड फीडिंग कौन सी एक्टिविटी है, जो बर्ड्स होते हैं उनको फीड करना, मीन्स उनको दाना खिलाना, उनको पानी देना। ऑफन बाय मीन्स ऑफ बर्ड फीडर, ऐसा कौन से व्यक्ति करते हैं, बर्ड फीडर करते हैं। बर्ड फीडर कौन होते हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, मीन्स जिन बर्ड्स को कोई नहीं पालता, उन बर्ड्स को दाना खिलाते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं, उन्हें बोलते हैं बर्ड फीडर। फूड आइटम्स लाइक पीनट्स, ग्रेन, सीड्स, किचन स्क्रैप्स एंड वाटर इन बॉल्स can be kept in open spaces in the garden or in our balconies. फूड आइटम्स उनके लिए हम खाने के लिए क्या क्या रख सकते हैं, पीनट्स रख सकते हैं, मीन्स मूंगफली रख सकते हैं, अनाज रख सकते हैं, जैसे कुछ लोग बाजरा रख देते हैं, सीड्स बीज रख सकते हैं, किचन स्क्रैप्स जो किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स सब्जी के छिलके हैं या कोई फ्रूट है वो रख सकते हैं, एंड वाटर इन बॉल्स, और उनके लिए बॉल्स में वाटर रख सकते हैं, जो कटोरे होते हैं मिट्टी के बने हुए या प्लास्टिक के बने हुए, उसमें वाटर रख सकते हैं। कैन बी कैप्ट इन ओपन स्पेसिस, ऐसा सामान कहाँ पे रख सकते हैं, ओपन स्पेसिस में, मीन्स खुली जगह पर, या तो गार्डन में रख सकते हैं या फिर अपने घर की बालकोनी में भी रख सकते हैं। आपने भी देखा होगा आपकी मम्मा या दादी माँ क्या करती हैं, बर्ड्स के लिए किसी बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में वाटर रख देती हैं। कुछ लोग कबूतरों को, पिजन्स को बाजरा भी डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इन बर्ड्स को खाने के लिए भोजन मिल सके और इनकी प्यास भी बुझ सके। बर्ड्स की हम कैसे केयर कर सकते हैं, उनके लिए ओपन स्पेस में वाटर रख सकते हैं किसी खुले बर्तन में, और क्या कर सकते हैं, उन्हें दाना दे सकते हैं, बीज दे सकते हैं, पीनट्स दे सकते हैं, ताकि इन बर्ड्स को भी खाने के लिए कुछ मिल सके। ऐसा सामान हम कहाँ रख सकते हैं, गार्डन में रख सकते हैं,
या फिर अपने घर की बालकोनी में रख सकते हैं। गिव इट अ शॉट। नेम एटलीस्ट 5 बर्ड्स यू कॉमनली सी इन योर लोकेलिटी। आपको किन्हीं भी 5 बर्ड्स के नेम लिस्ट करने हैं, बताने हैं, जिन्हें आप अपनी लोकेलिटी में देखते हैं। ऑब्जर्व दैम एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। सबसे पहले आपको जो अपने लोकेलिटी में बर्ड्स दिखाई देते हैं उनके नेम लिखने हैं। फिर आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, हाउ दे लुक, वो कैसे दिखाई देते हैं। जैसे बर्ड, जैसे स्पैरो है, स्पैरो कैसी दिखाई देती है, साइज में स्मॉल दिखाई देती। हाउ दे लुक कैसे दिखाई देती है स्पैरो, साइज में स्मॉल दिखाई देती है, ब्राउन कलर की दिखाई देती है। वेयर दे लिव, कहाँ पर रहते हैं ये बर्ड्स, जैसे स्पैरो हमारे घर के आसपास ही रहती है। व्हाट दे ईट, स्पैरो क्या खाती है, दाने खाती है एंड इंसेक्ट्स को भी खा लेती है। एंड व्हाट साउंड दे मेक, और वो कैसी साउंड निकालते हैं। ड्रॉ और पेस्ट देयर पिक्चर्स टू। आपको ये काम किस में करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो रफ नोटबुक में करेंगे। किन्हीं भी 5 बर्ड्स के नेम राइट करेंगे, फिर उनका लिविंग प्लेस लिखेंगे, उनका वो क्या खाते हैं वो लिखेंगे, वो कैसे दिखाई देते हैं, ये सब आप रफ नोटबुक में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस चैप्टर इज clear to you. If anything is not clear to you, if any doubt is there, you can ask me in comment box. Thank you.